दोस्तों, आजकल 90% लोग चाय पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? अक्सर हम सुनते हैं कि चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप चाय को सही तरीके से बनाकर पीते हैं, तो यह आपके शरीर से कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाय बनाने का सही तरीका क्या है, किन किन चीजों को इसमें मिलाना चाहिए, कब पीनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और किस समय चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो चाय आपके लिए अमृत के समान बन जाएगी। दोस्तों, अगर पानी को भी गलत तरीके से पिया जाए तो वह भी नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह अगर आप कोई ताकत बढ़ाने वाली चीज भी जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो वह भी हानिकारक हो जाती है। इसलिए हर चीज को सही तरीके से लेने से वह आपके लिए अमृत का काम कर सकती है और आपको कई बीमारियों से बचा सकती है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु जो आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे, एक नगर में स्वास्थ्य से जुड़ा प्रवचन दे रहे थे। तभी सभा में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और विनम्रता पूर्वक बोला, गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया मुझे इसका उत्तर देकर संतुष्ट करें। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब युवक ने कहा, गुरुवर, मैंने सुना है कि चाय हमारे लिए जहर होती है, लेकिन मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग चाय पीते हैं और फिर भी स्वस्थ रहते हैं। अगर चाय जहर है तो लोग इसका सेवन क्यों करते हैं? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद भिक्षु बोले, बेटा, चाय जहर नहीं है, लेकिन यदि इसे गलत तरीके से पिया जाए तो यह जहर बन सकती है। फिर गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें चाय के बारे में विस्तार से बताता हूं। यदि तुम मेरी बताई 3 चीजों को अपनी चाय में डालोगे तो यही चाय तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगी। गुरु आगे कहते हैं, बेटा, रोजाना 2 से 3 कप चाय आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्वास्थ्य को अलग अलग लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन यदि तुम अपनी चाय में मेरी बताई गई 3 चीजें मिला लेते हो तो यह तुम्हें कई बीमारियों से बचाएगी और तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। गुरु ने कहा, बेटा, पहली चीज जो तुम्हें चाय बनाते समय उसमें डालनी चाहिए वह है अदरक। अदरक एक अत्यंत प्रभावशाली औषधि है जो अधिकतर लोग चाय में डालते हैं, लेकिन यदि तुम अदरक नहीं डालते तो इसके स्वास्थ्य लाभों से वंचित रह जाते हो। आयुर्वेदिक ग्रंथों में अदरक को सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक माना गया है। इसे औषधियों का खजाना कहा गया है। आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली पाचक बताया गया है, क्योंकि यह पाचन अग्नि को बढ़ाता है और भूख को नियंत्रित करता है। इसके पोषक तत्व शरीर के प्रत्येक भाग तक आसानी से पहुंच जाते हैं। आयुर्वेद में अदरक को जोड़ों के दर्द, मतली, जी मिचलाने और सफर के दौरान होने वाली समस्याओं के उपचार में भी उपयोगी बताया गया है। हजारों वर्षों से प्राचीन सभ्यताओं में अदरक को पाचक रस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें वात दोष को संतुलित करने के गुण होते हैं, जो पेट की गैस, पेट फूलने और मरोड़ जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक हैं। इसके अलावा अदरक मांसपेशियों को आराम देता है और अपच में राहत प्रदान करता है। इस औषधि के तत्व कोलेस्ट्रॉल कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, रक्त प्रवाह सुधारने और अवरुद्ध रक्त वाहिनियों को खोलने में भी मदद करते हैं। अदरक हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करती है। इसमें जिंजरोल नामक एक प्रभावी तत्व होता है जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। अदरक गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले सूजन संबंधी रोगों के लिए भी फायदेमंद होती है। कुछ लोगों के फेफड़ों की ऑक्सीजन वाहिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे वे अलग अलग पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और उन्हें दौरे पड़ने लगते हैं। अदरक इस समस्या को भी कम करने में मदद करती है। यह दमा के इलाज में 2 तरह से लाभदायक होती है। पहला, यह उन एंजाइम्स को रोकती है जो हवा के मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित करते हैं। दूसरा, यह उन एंजाइम्स को सक्रिय करती है जो हवा के मार्ग को आराम पहुंचाते हैं। इसके अलावा अदरक शरीर की सूजन को कम करती है, दर्द से राहत दिलाती है, जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाती है
इम्यूनिटी बढ़ाती है, वजन कम करने में मदद करती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। इसलिए आपको अपनी चाय में अदरक डालनी चाहिए। अब दूसरी चीज, आपको अपनी चाय में दालचीनी भी डालनी चाहिए। दालचीनी एक ऐसी औषधि है जो खाने में भी उपयोग की जा सकती है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो कई तरह की समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। अगर आप चाय में दालचीनी डालते हैं तो यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है और चाय में हल्की सुगंध भी जोड़ती है। दालचीनी चाय में एक अलग तरह की मिठास पैदा करती है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और ब्लड प्रेशर को कम करने में भी सहायक होती है। दालचीनी धमनियों को खोलने में मदद करती है, जिससे हृदय तक रक्त संचार बेहतर बना रहता है और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या आम हो जाती है। ऐसे में दालचीनी बहुत फायदेमंद होती है। कई बार मांसपेशियों में तनाव या रक्त संचार में रुकावट के कारण नसों में दर्द होने लगता है, तो दालचीनी इस दर्द को कम करने में मदद करती है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो यह उसे नियंत्रित करने में सहायक होती है और शरीर की चर्बी घटाने में मदद करती है। अगर आपको पेट दर्द की समस्या है तो उसमें भी दालचीनी राहत देती है और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। यह सीने की जलन को कम करने में भी कारगर होती है। इसके अलावा दालचीनी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। अब गुरुजी तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हें अपनी चाय में छोटी इलायची भी डालनी चाहिए। छोटी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो डायबिटीज, तनाव और लीवर व कैंसर से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। यह शरीर की नसों को मजबूत बनाती है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। इसके अलावा यह शरीर में ऊर्जा भी बढ़ाती है। इलायची का सेवन यौन रोगों से राहत दिलाने में सहायक होता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व मुंह और त्वचा के कैंसर से बचाने में कारगर होते हैं। इलायची में मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप गैस, एसिडिटी और पेट की समस्याओं से परेशान हैं तो चाय में इलायची जरूर डालें। अगर आपको सांस की बीमारी है तो इलायची का सेवन आपके लिए अमृत के समान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलायची की तासीर गर्म होती है और यह अस्थमा में भी फायदेमंद होती है। आयुर्वेद के अनुसार इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर में शुगर यानी इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह कॉर्नरी डिजीज, एलर्जी और सूजन की समस्याओं को कम करने में भी सहायक होती है। जिन लोगों को सर्दी, खांसी या गले में खराश की समस्या रहती है, उनके लिए हरी इलायची बहुत फायदेमंद होती है। इलायची के सेवन से पेट के अल्सर की समस्या से राहत मिलती है, क्योंकि इसके नियमित सेवन से पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। इलायची का अर्क गैस्ट्रिक अल्सर के आकार को 50% तक कम कर सकता है। अगर आप भोजन के तुरंत बाद एक इलायची खाते हैं तो यह मुंह की दुर्गंध दूर करने में मदद करती है, दांतों की कैविटी से बचाती है और उल्टी या मितली की समस्या को भी रोकती है। इलायची के अर्क के सेवन से लीवर से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। इसमें मौजूद एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। जिन लोगों को बार बार घबराहट होती है, उनके लिए भी इलायची फायदेमंद होती है। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य बनाए रखते हैं, जिससे दिमाग शांत रहता है। इलायची वजन को बढ़ने से रोकती है और मोटापा कम करने में मदद करती है। इसका उपयोग करने से फंगल इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और पाचन से जुड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए आपको अपनी चाय में छोटी इलायची जरूर डालनी चाहिए। फिर वृद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा अब समझो कि चाय किस तरह बनानी है। अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो सबसे पहले 2 कप पानी लें,
और उसे अच्छे से गर्म करें। इसके बाद उसमें आधी चम्मच कटी हुई अदरक डालें, फिर 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं और एक छोटी इलायची कूटकर उसमें डाल दें। अब इस चाय को अच्छे से धीमी आंच पर पकाएं। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तब इसमें आधा कप दूध मिलाएं और उसे धीमी आंच पर पकने दें। चाय को धीमी आंच पर अधिक समय तक पकाने से उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व पानी और दूध में अच्छे से मिल जाते हैं, जिससे अदरक, दालचीनी और इलायची का पूरा लाभ मिलता है। इस तरह आपकी चाय अमृत समान बन जाती है। आपको अपनी चाय में चीनी नहीं डालनी है, क्योंकि चीनी एक मीठा जहर है। अगर आप चीनी डालते हैं तो यह आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है और आपकी चाय के स्वास्थ्य लाभ को कम कर देती है। अगर आपको मीठी चाय पसंद है तो उसमें गुड़ डाल सकते हैं। अगर आप बिना मीठी चाय पी सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। अब इस चाय को छानकर कप में निकाल लें और हल्का ठंडा होने के बाद ही पिएं। फिर गुरुजी युवक से कहते हैं, बेटा, एक बात का ध्यान रखना, खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी चाय मत पीना। चाय में टेनिन नामक तत्व पाया जाता है, जो शरीर में आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देता है। इसलिए भोजन के तुरंत बाद चाय पीना हानिकारक हो सकता है और आपको कभी भी 2 या 3 कप से ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अधिक चाय चिंता और तनाव का कारण बन सकती है। चाय में कैफीन होता है और कैफीन के अधिक सेवन से मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अत्यधिक चाय पीने से चिंता, तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। इसके साथ ही अधिक चाय का सेवन अनिद्रा और हृदय रोग का कारण बन सकता है। वैसे तो चाय हृदय रोगों में सहायक होती है, लेकिन इसमें मौजूद कैफीन के कारण इसका अधिक सेवन हृदय संबंधी समस्याएं और नींद की कमी का कारण बन सकता है। अधिक चाय पीने से जी मिचलाने की समस्या हो सकती है और यह सीने में जलन भी पैदा कर सकती है। चाय में मौजूद कैफीन पेट में गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकता है, जिससे एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए एसिडिटी से परेशान लोगों को अधिक चाय नहीं पीनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान भी चाय का सेवन सीमित रखना चाहिए, क्योंकि अधिक चाय पीने से बच्चे के वजन पर असर पड़ सकता है और उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए आपको कभी भी अधिक चाय नहीं पीनी चाहिए, बल्कि दिन में सिर्फ 2 या 3 कप चाय का सेवन करना चाहिए। अगर आप सीमित मात्रा में चाय पीते हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। इस चाय को पीने से आपको 5 प्रमुख लाभ मिलते हैं। पहला फायदा, पाचन तंत्र बेहतर होता है। चाय में कैटेचिन नामक एक खास तत्व पाया जाता है, जो सूजन के कारण होने वाली पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। दूसरा फायदा, डायबिटीज से राहत मिलती है। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे डायबिटीज की समस्या कम हो सकती है। इसका तीसरा फायदा यह है कि यह आपके बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करते हैं और हीलिंग प्रक्रिया को तेज करते हैं। यह त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह त्वचा के संक्रमण और दाग धब्बों से लड़ने में सहायक होता है। साथ ही यह बढ़ती उम्र के असर को कम करने में मदद करता है। इसका चौथा फायदा यह है कि यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यह चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। एक मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के वायरल संक्रमण से बचाने में सहायक हो सकती है। इसके अलावा इस चाय में मौजूद कैफीन मस्तिष्क को सतर्क रखता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार बना रहता है। इसका पांचवां फायदा, दिमाग के लिए फायदेमंद होना है। यह दिमाग की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के साथ साथ उनमें रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है। यह चाय पीने से दिमाग तेज होता है, याददाश्त बढ़ती है और व्यक्ति पहले से अधिक सतर्क और सक्रिय महसूस करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके।
ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।